आज जो भटकल उत्तर कन्नड़ा में और कर्नाटका में पूरे इंडिया में बहुत मशहूर है अपनी अपने कल्चर के लिए। और पीस माहौल है यहाँ का, अमन से जाना जाता है। तो भटकल में भी जो कर्नाटक की जो बीजेपी गवर्नमेंट जो जहर डालने की कोशिश, जो इलेक्शन करीब आते ही उनका काम ये है, तो वो कोशिश करते हुए यहाँ यहाँ भी एक दो तीन मुद्दे मुद्दे वो लोगों ने उठाए। एक सिल्ली सिल्ली मैटर, उर्दू बोर्ड के म्यूनसिपालिटी के नाम से एक सिल्ली मैटर को लेके वो लोग इश्यूज बनाए हैं। तो और दूसरा शमशुद्दीन सर्कल को लेके बार बार वो इशू बना रहे हैं। तो इसके लिए ये जो अभी आने वाले असेंबली इलेक्शंस में ये मुद्दों को काउंटर करने वाले लोग, नुमाइंदे यहाँ से रिप्रेजेंट होना है, ना कि सेकुलर पार्टीज के नाम पे सेकुलर के ढोंग करने वाले लोग यहाँ से रिप्रेजेंट करना है। इसका क्या एग्जाम्पल है, क्या मीनिंग है इसका मतलब? देखिए, लास्ट टाइम उत्तर कन्नड़ा में ही यल्लापुर जो कॉन्स्टिट्यूंसी में 5 साल पहले सब लोगों ने मिल के एक सेकुलर बोल के एक एमएलए को चुना कांग्रेस से। आज वो बीजेपी में है। तो ये जो इसको इसको बोलते हैं कि ढोंग। वो पार्टी के वफादार भी नहीं है, आवाम के वफादार भी नहीं है। तो इसके लिए आइंदा ऐसे लोगों को ना चुनते हुए बेहतर से बेहतर, और यहाँ देखो अपनी अपनी जात के लोग अपने अपने एमएलए बना रहे हैं। कम नाइक्स हो, ये अलग अलग कास्ट के, उनके मुस्लिम क्रिश्चियन छोड़ के भी बहुत से कास्ट हैं। तो उनके लोग उनके एमएलए चुन रहे हैं। क्यों ना ये बार ये भटकल से एक मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है, नहीं तो माइनॉरिटीज से क्रिश्चियन, मुस्लिम और जो दलित हैं वो मिल के एक कैंडिडेट चुन सकते हैं। मेजोरिटी इसमें मुस्लिम्स की है। ये बार मुस्लिम को मौका देना चाहिए, आइंदा दूसरे इसको मौका देना चाहिए। और एसडीपीआई भी यही चाह रही है, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का भी यही डिमांड है कि ये बार पूरी ताकत से हम लोग मुस्लिम कैंडिडेट को जिताएं। तो ये हमारा डिमांड भी है, हमारा स्टैंड भी है। तो इसके लिए हम लोग कोशिश भी कर रहे हैं। और हो सकता है कि हमारे यहाँ से एसडीपीआई के नुमाइंदे भी कंटेस्ट करेंगे। हालात को देखते हुए उसके हिसाब से हम लोग कंटेस्ट करने का भी यहाँ मुतालबा रख रहे हैं। डेवलपमेंट क्या है बोलने का ही उत्तर कन्नड़ा को मालूम नहीं है। क्यों इतना ज़बरदस्त साहिली इलाका है, टूरिज़्म बहुत ज़बरदस्त हो सकता था, उसको ये लोग इम्प्रूवमेंट नहीं किए हैं। उसके अलावा ये एजुकेशन लेवल में हमारे पूरे बच्चे हायर एजुकेशन के लिए बेंगलुरु जाना पड़ता है, मैंगलोर जाना पड़ता है। हर चीज़ के लिए हम लोग डिपेंड्स नज़र आ रहे हैं। होलसेल मार्केट तक यहाँ नहीं है बिजनेस लाइन में। और उसके अलावा यहाँ के जो अभी तक यहाँ रोड कंप्लीट नहीं हुआ, रोड नहीं कंप्लीट हो के भी नेशनल हाईवे का टोल वसूली कर रहे हैं, लूट रहे हैं लोगों को। सब जगह 40 रुपीज़ 60 रुपीज़ अगर टोल का फीस अगर है, तो यहाँ 80 रुपीज़, वन साइड 80 रुपीज़ है। तो इसके बारे में बात करने वाले कोई नहीं है। तो ये डेवलपमेंट तो कंप्लीटली ज़ीरो। पब्लिक ये बार चेंजेस ही चाह रही है। पब्लिक को सभी पार्टियों से, जो भी ये पार्टियाँ आ रहे हैं, जो भी हैं, जो पहले एमएलएस बने हैं, उनसे वो लोग क्या वादे करते सुनते 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 थक गए हैं। तो इसके लिए चेंजेस चाह रही है। पब्लिक ही चाह रही है कि दूसरे एक फेस को हम लोग लाना है। दूसरे जो
हमारी तकलीफ को गवर्नमेंट के सामने रखे और डेवलप करे। वही चेंजेस क्यों बता रहा हूँ, ये जो अभी प्रेजेंट एमएलए है एक स्पोर्ट्स मैन है, खेल के मैदान में जाने गए सुनील नाइक जो ये है, तो स्पोर्ट्स की लाइन में भी कुछ नहीं किए। तो ये भटकल की मशहूर फुटबॉल टीम भी है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये इसमें आगे आना था, चेंजेस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ पैसा करना अभी भी पॉलिटिकल पार्टियों का मकसद हो गया है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि खबरें आप तक बर वक्त पहुंच सकें। मजीद अपडेट्स के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।